प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। मेरा नाम बदरसित कुमार है। क्राइस्ट म्यूजिक एंड फिल्म्स की तरफ से आज हम ऐसी जगह पे हम हैं, गुवाहाटी। फादर टॉम जी के जरिए हम लोग यहाँ पर कतार सिंह के सॉन्ग्स, वीडियो सॉन्ग्स और मेरी दौड़, मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है और मैं 2000 से 25 तक मैं 4 मूवी बना चुका हूँ, जिसमें परिवर्तन और साधु सुंदर सिंह और वापसी, प्रोडिगल सन और चौथी फिल्म साधु किशन सिंह, और ये 5वां वेब सीरीज कतार सिंह के विषय में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और हमारे बीच में फादर टॉम है और सर बिलियन सर हैं, वो जो डायरेक्टर हैं। तो आज हम मिलकर प्रभु के प्रेम को, प्रभु के प्यार को हम यूनिटी और एकता में हम डिस्कशन करने वाले हैं, छलफल करने वाले हैं कि हम एक दूसरे के सहयोग से और एक दूसरे की मदद से हम प्रभु के राज्य में हम बढ़ सकते हैं। तो उसी के विषय में आज हम यहाँ पर मिले हैं। तो आप सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप जरूर ये इंटरव्यू बोलिए या गवाही बोलिए या डिस्कशन बोलिए। तो आज हम इस विषय के ऊपर छलफल करने वाले हैं। आइए हम मिलते हैं। कल मैंने आपका साधु किशन सिंह का वीडियो यूट्यूब में देखा। 1 साल के अंदर में 2 लाख लोग ये फिल्म देखा है। ये बहुत बड़ा काम है, प्रभु का बड़ा काम आपने किया है। और ये फिल्म का माध्यम से बहुत लोगों को प्रभु का वचन आप लोग देता है, प्रभु का वचन और प्रभु का जीवन। मैं सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और आपको भी बहुत मेरा दिल से आपको कंग्रेचुलेशन देते हैं। पास्टर ने आप 4 फिल्म बनाया, बड़ा फिल्म थिएटर में, और मैं ये सारे 4 फिल्म देखा है। और कोई शूटिंग आसाम में किया है, ये तो भी बड़ा खुशी का बात है। मुझे एक बात आप बोलिए, ये फिल्म का सब प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर तो प्रभु यीशु मसीह ही है, जीसस ही है, क्योंकि उसने हमको उसके काम के लिए चुना है। और जैसा किसान होता है, तो किसान में जो अपना खेती करता है ना, जो खेती करता है और वो खेती से जो भी आता है तो वो सब कुछ मेंटेन करके परिवार चलाना, सब जो भी है उसी में से सब मेंटेन करके जो बचता है फिर हम उसी तरह से फिर दूसरी फिल्म के लिए ऐसा प्लान करते हैं। और इसमें मतलब मेरा कुछ भी ऐसा वो नहीं है, लेकिन प्रभु के जन लोग, जो प्रभु के दास लोग हैं, जो आत्मा से भरे, जो विजन से भरे हुए, जो बुलाहट से भरे, प्रभु के राज्य के लिए कुछ करना है, वो सोचते हैं कि हम तो नहीं कर पा रहे, लेकिन आप कर रहे हो तो कम से कम हमारा योगदान है ना। जैसे मेरा यूट्यूब में लोग देख रहे हैं, तो वो मेरे फिल्म को जब से 2 लाख के ऊपर लोग देख रहे हैं, तो वही मेरे प्रोड्यूसर है। अगर कोई 1 रुपया देता है तो वो भी मेरे ही प्रोड्यूसर है। तो मैं सभी को जो भी मेरे जो प्रभु के अनुग्रह से जो भी कुछ कर रहा हूँ, करने वाला हूँ, कर रहा हूँ, तो जो कुछ भी देख रहे हैं, तो ये वो जितने भी छोटे छोटे योगदान देते हैं लोग, कोई हमको लोकेशन देता है, कोई गाड़ी देता है, कोई रहने को देता है, कोई खाने को देता है, तो कोई ट्रैवलिंग का देता है, कोई कैमरे का दे देता है। तो इस तरह से मतलब सभी का एक सहयोग और योगदान होने की वजह से मैं ये प्रोजेक्ट को बनाता हूँ। मेरे पास प्रभु के अनुग्रह के अलावा मेरे पास बाकी का कुछ नहीं, ना मेरे पास ना बड़ा कैमरा है, क्योंकि बड़ा कैमरा 5 करोड़ का कैमरा भी है, 2 करोड़ का कैमरा है, और 50 लाख, 10 लाख, 2, 2.5 लाख, 3 लाख में भी है। तो अगर वो भी नहीं रहेगा तो मोबाइल से ही बनाते हैं आज की डेट में, और मोबाइल में भी नहीं रहेगा तो अभी क्या करूंगा। मेरे को तो कहानी बनाना है, और कहानी ऐसा बताना है कि आज हम हॉलीवुड के देखते हैं या हॉलीवुड में भी देखते हैं, सिर्फ मार काटे है, इसको मारो, उसको मारो, इसको लूटो, उसको लूटो, ऐसा करो, वैसा करो। मतलब उससे क्या सीख दे रहे हैं, क्या सीख दे रहे हैं?
तो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, तो मुझे परमेश्वर ने बोला कि तुम प्यार को बांट, है ना, प्यार को बांट, मेरे प्यार को बांट। तो मैं यही कोशिश करूंगा, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा तो मैं अपने जो परमेश्वर का प्रेम है, जो प्रभु ने लोगों के जीवन में कार्य किया, उनकी कहानी को मैं डायरेक्टली मुख से बताऊं, मुख से मैं बताने शुरू करूं। तो मेरा यही इच्छा है कि मैं अच्छी फिल्म बनाऊं, जो मेरे परिवार के साथ, मेरे मतलब बेटी, मेरा बेटा, मेरे मतलब बहन, सिस्टर, माँ, सबके साथ बैठ के वो फिल्म देख सके, उससे लोग सीख सके, कि उससे क्या सीख सके, कि वो लोग जाने कि ये परमेश्वर के प्रेम के बारे में है, और मोहब्बत के बारे में है, और एकता के बारे में है, और ये सारी बातें कौन कर सकता है? परमेश्वर ही कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और उसके प्रेम को हमें बताना है। तो कौन कैसा बना रहा है, और बॉलीवुड में तो लोग पैसे कमाने के लिए बनाते हैं, नाम कमाने के लिए बनाते हैं, है ना। और जब मैं 25 साल पहले, जब मैं प्रभु में नहीं था, 25 साल पहले, तो मेरा भी एक सपना था, मैं बहुत अच्छा डायरेक्टर बनूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, बहुत नाम कमाऊंगा, शोहरत कमाऊंगा। क्योंकि मैं जानता हूँ एक डायरेक्टर है जो चाय पानी पिलाने वाला आदमी, उसने वो चाय पानी पिलाता, उसको बोलते हैं स्पॉट बॉय। मैं भी स्पॉट बॉय ही था, लाइटमैन का, ऐसा सब छोटे छोटे काम मैं करता था। तो वो डायरेक्टर लॉरेंट डिसूजा नाम है, जिसने साजन फिल्म बनाया, तो इतना सुपर हिट हुआ। तो हम भी अगर बॉलीवुड में होते, मैं जब प्रभु में आने के बाद, मैंने उससे पहले टी सीरीज कंपनी में मैं काम करता था, तो शायद मैं अगर प्रभु में नहीं आता तो वहां मैं शायद पैसा कमा रहा होता, नाम कमा रहा होता, सब कुछ कमा रहा होता। लेकिन आज मेरे पास जो प्रभु का अनुग्रह है, जो प्रभु का शांति है, जो प्रभु का प्रेम है, प्रभु का जो प्यार है, वो बात को मेरे लिए वो सब कुछ फीका है, सब कुछ फीका है। तो मतलब यही है कि मैं प्रभु में जो भी करूं, मैं परमेश्वर के संदेश को, उसका प्रेम को, उसके आज्ञाओं को, उसके वचनों को मतलब इस तरीके से बनाऊं कि सभी लोग बैठ के देखें, और लोग समाज में हो, भारत देश में हो, कहीं भी हो, तो वो लोग इस चीज को सीखे, समझे कि परमेश्वर कितना प्यार करने वाला है। सिद्धि कुमार जी, मैंने देखा है बॉलीवुड फिल्म में अगर मसाला नहीं हो तो कौन देखा है ना। अरे अच्छा नाच होना चाहिए, और वायलेंस होना चाहिए, हीरो होना चाहिए, और हीरोइन होना चाहिए, और अंतिम में एकदम बड़ा क्लाइमैक्स होना चाहिए। ये सब छोड़कर आप ये प्रभु के बारे में फिल्म बनाता है, ये कैसा होता है? देखिए फादर जी, अभी जैसा कि कमाई का बात जो आपने बोला, ये सही बात है, कमाई कैसे होगा, देखिए। तो जैसा मैं अच्छी बातें लोगों को बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि जो मेरे बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको बार बार चॉकलेट मांगेगा, तो क्या करेगा वो? तो मैं चॉकलेट देता रहूँगा, तो क्या हो जाएगा? बच्चा बीमार हो जाएगा, है ना। कुछ भी उसको बड़ा बीमारी आ सकता है। तो उसी तरह मैं अच्छी चीज, मैं बाहर से मैं देख रहा हूं कि बहुत बुरी बातें देखते हैं, दिखाया जाता है, देखते हैं, करते हैं। वो लोग पैसे के लिए करते हैं, लेकिन मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं प्रभु का संदेश को, प्रभु का प्रेम को मैं ईमानदारी के साथ लोगों तक पहुंचने की प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि जब कोई चीज हम बनाते हैं, चाहे कुछ भी वो खाना बनाते हैं, चाहे सब्जी बनाते हैं, जो कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें नमक अगर ज्यादा डाल देंगे, तो बाइबल में लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, है ना, तुम पृथ्वी के नमक हो। तो बाइबल में ये लिखा है, परमेश्वर बोलता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर वो नमक ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे? क्योंकि कम रहेगा तो एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, है ना, तो उसको मीडियम कर सकते हैं एकदम, तब खाने में टेस्ट आएगा, है ना। अगर वो ज्यादा नमक हो जाएगा तो उसको फेंकने के अलावा दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है। तो उसी तरह ये परमेश्वर का जो प्रेम है, वो नमक ठीक डालकर,
जो बुरे जगह पे लोग बुरी चीज देखते हैं, उनकी वो भी एक बहन है, वो भी एक माँ है, वो भी एक भाभी है, एक वो भी मेरी बेटी है। तो मेरी बेटी जैसी है तो वो मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ है। तो मैं उस नजर से देखूंगा, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम के नजर से देखूंगा फादर जी। ये मेरा प्रभु का वचन में लिखा है कि तुम बाइबल में लिखा है कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। तो हम किसी बात को जब सीखते हैं, समझते हैं, अगर उस पर चलते हैं, अमन करते हैं, तो आपके जीवन से वो अच्छी बातें ही लोगों तक जाएगा। वायलेंट हो रहा है, सब दिख रहा है, सुन रहे हैं, दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है, वायलेंट है नो डाउट, लेकिन वो मत कर तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हमको जो परमेश्वर ने सिखाया है कि प्रेम को बांट, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर में एक व्यक्ति ने कुछ घोड़े को वो चलाता था, किसी को पूछा उसने कि मैं तेज भागने के लिए मैं क्या करूं, तो उसने कुछ एडवाइस दिया उसको, तो उसने घोड़ा नहीं बनाया, लेकिन उसने गाड़ी बना दिया, है ना। तो उसी तरह पब्लिक तो कुछ भी बोलेगी, लोग तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम है ना, वो सत्य है, और उस सत्य को हम ये नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा है कि अंधकार में जो है और वो अंधकार में ज्योति में आओ, तो ज्योति में सब दिखेगा, लेकिन अंधकार में कुछ भी नहीं दिखेगा, है ना। तो हमें आज संसार में बहुत वायलेंट है, बहुत बातें हो रहा है, और अंधकार ही अंधकार है, लेकिन उसमें हमें परमेश्वर का प्रेम को, उसकी ज्योति को लोगों तक बताना। फिलिप के माध्यम से अभी हम लोग विलियम बॉन्ड हांगकांग बेस्ड बॉलीवुड डायरेक्टर है, उन्होंने बहुत अच्छा फिल्म बनाया है, आपको मालूम है। अभी आप लोग भी बहुत बड़ा काम किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि प्रभु का काम है, हम लोग सबको एक साथ ऐसा मिलने के पीछे प्रभु का हाथ है, प्रभु का प्लान है। अभी हम लोग एक साथ में कैसा काम करेंगे? मेरे को, हम जब बाइबल में एक जगह पे लिखा है, फर्स्ट कोरिन्थियों का 9 में ऐसा लिखा है कि आंखों ने न देखा और कानों ने न सुना और हमारे सोच से बाहर है, वो अपने प्रेम करने वालों को, परमेश्वर को प्रेम करने वालों को परमेश्वर ऐसी बातों को प्रकट करता है। तो मैंने सोचा भी नहीं था हमारे सर मिलियन सर मिलेंगे मुझे, और इसी दौरान, शूटिंग के दौरान में मिलेंगे, और फादर टॉम जी के जरिए मुझे विलियम सर मिले, और उनसे मैं इतने, उनका मूवी में देखा, और उनका जो काम, उनका डेलिकेट और इतना प्रोफेशनल है, एकदम। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ टेक्निकल लेवल में, और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने मुझे सिखाया। ये बहुत, वो मसीह, जो मसीह को जानता है, मसीह को प्रेम करता है, वही सिखा सकता है। तो सर को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बहुत अच्छे एडवाइस दिया और अच्छा आपका अनुभव आपसे मिला। तो मैं तो यही चाहूँगा कि हम आने वाले समय में हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो और गॉलीवुड, मतलब गॉस्पेल हॉलीवुड हो, तो गॉस्पेल में हम बॉलीवुड को और हॉलीवुड को साइड में रखे, प्रभु के गॉस्पेल रोड को आगे लाने की प्रयास करेंगे और मिलकर काम करेंगे, तो प्रभु का नाम बहुत महिमा होगा, प्रभु को महिमा होगा। प्रभु भी बहुत खुश होगा कि जो प्रभु हमसे एक आशा करके बैठा हुआ है, उसने एक जिम्मेदारी हमें दिया है, उसने जिम्मेदारी दिया है। अगर वो सब कुछ परमेश्वर ही सब कुछ करता तो हमको क्यों बनाता वो, है ना। हमको बनाया है, बुलाया है, और हमें एक समय दिया गया है। उस समय तक अगर हम उसके काम को मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ अगर हम करेंगे तो उसकी ही महिमा हो। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आने वाले समय में विलियम सर के साथ मिलकर बहुत काम करना है, और हमारा एक ही उद्देश्य होना है कि प्रभु बढ़ते जाए और हम घटते जाए।
जैसे डायरेक्टर ने बताया था, उनका 60-70% व्यूअरशिप अमेरिका से आ रहा है, कनाडा से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, इंडिया से ज़्यादा बाहर लोग देख रहा है आपका फिल्म। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं हम लोग हॉलीवुड भी नहीं है, बॉलीवुड भी नहीं है, हम लोग सिर्फ वो वुड है। वुड मतलब लकड़ी, वो क्रॉस है। हम लोग क्रॉस मतलब क्या, हम लोग आगे बढ़ेगा। हाली बाली आप लोग रखिए, हम लोग मतलब सिर्फ वुड ही चाहिए, हमको क्रॉस ही चाहिए। मैंने सुना है कतरा सिंह, गबर सिंह, लेकिन ये कतार सिंह कौन है? कतार सिंह जिस तरह साधु सुंदर सिंह थे, प्रभु के महान दास, पूरे विश्व में उनको जानते हैं, और उनके बाद साधु किशन सिंह, फिर भक्त सिंह करके भी थे, और ये कतार सिंह जो हैं ये भी गुमनाम मसीह, मतलब वो उन्होंने, गुमनाम का मतलब है कि वो आए और अचानक फिर वो चले गए। तो इसके ऊपर हम लोग बना रहे हैं वेब सीरीज। तो हमारी यही प्रयास है कि इस वेब सीरीज को, कतार सिंह को आप बनने के लिए आप जरूर प्रार्थना कर रहे हैं। जब लोग उस फिल्म को देखे, लेकिन कतार सिंह को देखे, तो आप उसके लिए जरूर प्रार्थना करें। और हमारी प्रयास है कि ये तो आप लोग जरूर प्रार्थना करें। आपके प्रार्थना से परमेश्वर की महिमा होगा, क्योंकि आपके प्रार्थना का जरूरत हमें इसलिए मिलेगा कि आपका सपोर्ट और आपकी प्रार्थना सहयोग से ये जब बनेगा तो लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा कार्य होगा। लोगों के जीवन में उद्धार आएगा, लोगों के जीवन में प्रेम आएगा, लोगों के जीवन में एक अनुभव आएगा। तो इससे बहुत लोग प्रेरणा लेंगे, सीखेंगे और प्रभु के राज्य में वो बढ़ेंगे। और प्रभु का बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है कि परमेश्वर के राज्य के लिए छोटे से छोटा भी अगर आप योगदान देते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसका प्रतिफल परमेश्वर जरूर आपके जीवन में देगा। तो आप जरूर, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रार्थना करें और इस कार्य को आगे बढ़ने के लिए आप जरूर प्रार्थना करें। और हमारे बीच में यहाँ डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस डायरेक्टर हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा। इनके लिए भी आप दुआ करें कि ये भी आने वाले समय में बहुत अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर वो काम करें और प्रभु की महिमा करें। और हमारे फादर टॉम जी के लिए भी आप दुआ करें। और हमारे यहाँ जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग हमारे ये वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग जरूर प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना से, आपके जुड़ने से, आपके सहयोग से परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करें। धन्यवाद। जय मसीह।